हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज एक नई क्लास के साथ फिर हम हाजिर हैं। पिछली क्लासों में जैसा कि हम फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ लिया था, अभी आप भिन्न पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, और फ्रैक्शन में जो अभी तक आपने पढ़ लिया था उसको पहले जान लेते हैं। ये फ्रैक्शन आप पढ़ रहे थे, भिन्न के बारे में जानकारी ले रहे थे आप पिछली वीडियो में। जा करके वहाँ पे देखिएगा वीडियो को, उसमें आपको क्या क्या जानकारी दी जा चुकी है। अब तक आपको जानकारी दी जा चुकी है कि भिन्न में अंश और हर क्या होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये वहाँ पे बताने की कोशिश आपको की गई है कि आपकी उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, क्या होता है आपको उचित भिन्न होता है। दूसरा आपको बताने की कोशिश की गई कि अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है एक आपका, ठीक है। और तीसरा आपको बताने की कोशिश की गई कि मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है। और चौथा भी बताने की कोशिश आपको की गई थी कि मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। ये बातें आपको पिछली क्लास में बता दी गई थी। उचित भिन्न जिसको हम क्या कहते थे, इवन फ्रैक्शन कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न जिनको हम ऑड फ्रैक्शन किया कहते हैं। मिश्रित भिन्न जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा करते हैं, मिश्र भिन्न को। फिर मिश्रित भिन्न हुआ करती हैं। ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। अगर इसमें से कोई बातें आपको क्लियर नहीं हो रही हों तो वीडियो जाके चालू करिएगा, वहाँ पर इसकी पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा, ठीक है। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं वो बात इनके आगे करेंगे। पिछली क्लास में और भी हमने क्या बातें की थी, हमने छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान जानी, उसको पता करने का हमने ट्रिक भी जाना था। यहाँ तक कि हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी भिन्नों को लिखने का तरीका सीखा था बाई ट्रिक। बहुत ही आसानी से हम कर पा रहे थे। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पहले हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम भिन्नों के छोटी से छोटी जानकारियों से लेकर शुरू करेंगे। जैसे हम कैसे किसी भिन्न को, कैसे किसी ऑड में रही भिन्न को मिश्र भिन्न में लिखते हैं, या मिश्र में रही भिन्न को ऑड फ्रैक्शन में लिखते हैं। फिर हम भिन्नों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सरलतम रूप में बदलते हैं। फिर भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाना, भिन्नों के गुणा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ने के लिए आते हैं। आज पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप निम्न भिन्नों को, पहले कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, आप चलिए यहाँ पे नोट किया है दोस्तों, इसको देखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संयुक्त भिन्न में लिखिए। किस में लिखना आपको? संयुक्त भिन्न में। जिसे संयुक्त भिन्न का मतलब आपको बता दिया गया। संयुक्त भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न कहा करते थे। क्या करते थे? मिश्र भिन्न हम कहते थे। संयुक्त भिन्न को ही हमने पढ़ा था कि इसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। अब ये जो भिन्न आपको दिया गया है किसमें, जरा बताइए। आपको प्रकार हमने पढ़ा दिया ना, ये किस प्रकार के भिन्न कहेंगे आप? ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हुआ करता था, हर छोटा हुआ करता था। आपने पिछली क्लास किया है तो आप बताइए कि ये किस प्रकार की भिन्न हुआ करती थी। ये विषम भिन्न हुआ करती थी। कौन सी भिन्न हुआ करती थी? विषम, अनुचित फ्रैक्शन हुआ करता था। समझ रहे ना? क्योंकि अंश आपका बड़ा हो गया, हर आपका क्या है? छोटा है। तो इनको हमको चेंज करना है किसमें? मिश्र भिन्न में। आइए पहले हम छोटे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब इनको चेंज करने का मतलब होता है कि हर से मुझे किस में भाग देना? अंश में भाग देना। जैसे 8 दूना के 16 हो गया, 1 में से 6 नहीं, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 0। तो करते क्या है कि जो हमारा यहाँ पे भागफल होता है उसको हम होल में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? पूरा पूरा नंबर है तो होल में लिख देते हैं। बकिया जो हमारा शेष होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 5 बटा क्या 8। 2 भाग पूरा पूरा हो गया, इसी को होल कहते हैं। और फिर जो बचा वो 5 बटा 8, क्योंकि आपका 5 क्या था? शेष है, और 8 से आप भाग दे रहे थे। मतलब इसको हम कह लेते हैं कि 2 सही 5 बटा 8। पूरी बात समझते रहिएगा कि कोई चीज अगर ऐसे दी गई है, ऑड फ्रैक्शन में दी गई है, जिसमें कि अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसको होल में चेंज करना होगा तो मुझे हर से अंश में भाग देना है। जितना बार भाग जाएगा वो होल में हो जाता है। जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो अंश का मान हो जाता है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो तो हमारा हर होगा। तो इस चीज को यदि हमें संयुक्त भिन्न में चेंज करना है तो संयुक्त भिन्न ये होती है जिसमें होल होता है और आपका फ्रैक्शन होता है। होल और इवन फ्रैक्शन, ये इवन फ्रैक्शन है। 5/8 को क्या कहते हैं? इवन फ्रैक्शन। ये दोनों मिलकर के बनते हैं।
बात क्लियर है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझते रहिएगा, इसका बड़ा उपयोग है कि 2 सही 5/8 लिखा है, इसे लिख सकता हूं 2 धन 5/8, या 2 धन 5/8 करके लिखा है तो जो प्लस के पहले है इसको हम होल में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आप समझ पाए तो 13 से मुझे किस में भाग देना, 80 में। आइए डायरेक्ट लिख देते हैं, 13 से जब 80 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 13 छक 78, 13 छक 78, 78 80 से कितना कम है, 2, तो 2 शेष बच गया, बटा क्या हो गया 13। ये आपने किस में चेंज कर लिया, संयुक्त भिन्न में चेंज कर लिया। अब आते हैं यहां पर, ये लिखा है निम्नलिखित संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में लिखिए। विषम में लिखना है, जस्ट इसी का उल्टा है। अगर ये होल में ऐसे करके लिखा है 3 होल 1/5, इसको आपको किस में लिखना है, इस टाइप से लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 अपन क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार 13 का 10 में मल्टीप्लाई, 13 10 में 130, और 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 136, 136 बटा क्या हो जाएगा 13। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने ये सीख लिया कि संयुक्त भिन्न में कैसे हम विषम भिन्न को बदलते हैं, और विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न को कैसे हम विषम भिन्न में बदलते हैं। आपने यहाँ पे ये बात समझ ली कि विषम को कैसे हम संयुक्त में बदलेंगे, और यहाँ पे समझ लिया कि संयुक्त को कैसे हम विषम में बदलेंगे। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं कि कैसे हम भिन्नों को सरलतम रूप में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट आगे वो देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि निम्नलिखित को लघुत्तम रूप में कैसे लिखा जाएगा। निम्न जो दिया गया है इसको लघुत्तम रूप का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझे। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है उसको आपको लघुत्तम रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि इसके अंश और हर में कुछ कॉमन न रहे। कुछ कॉमन न रहे का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर न हो जो इसके अंश और हर दोनों को काट दे। मतलब ऐसे रूप में इसको बदल दीजिए कि इसके अंश और हर का मौसा निकालें आप तो ये 1 आए। समझ रहे, मौसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं होना चाहिए जो दोनों को काट दे, यही मतलब होता है। तो देखिए जनरली क्या करते हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर यदि मिल जाए जिससे अंश भी कट रहा है हर भी कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे 3 3 9, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 3/4। अब कोई नंबर आपके पास है क्या जो 3 को भी काट देगा और 4 को, 1 को छोड़ करके कोई नहीं है, तो हो गया। अब देखिए यहां पर विभाजिता का नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि विभाजिता का नियम ही आपको बता पाएगा कि किस नंबर से ये जनरली छोटे लेवल पे कटते हैं। जैसे यहाँ पे 40, यहाँ पे 85 है। अब 2 से देखेंगे, 2 से विभाजिता का नियम लगाएंगे तो ये तो कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर 5 है। 0 2 4 6 8 रहते हैं इकाई अंक पर, तो 2 से कट जाता है। 3 से नियम लगाएंगे तो अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो 4 और 0 4 हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं। 8 5 13 हो रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम आते हैं किसके पास, 3 से नियम हो गया, 4 के पास आएंगे तो 4 से ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा। लेकिन 4 के बाद आता है 5, तो 5 का नियम लागू होगा रहा, जिसके इकाई अंक पर 0 हो चाहे 5 हो, दोनों 5 से कटते हैं। तो 5 बटे 40 और 5 से इसको काट देंगे तो 17 5 85 होता है। 5 1 कम 5, 8 में से 5 गया 3, और 3 के बगल में क्या उतारेंगे 5, तो हो जाएगा 35। 35 को काट देंगे तो 5 7 35, ये हो जाएगा 8/17। बड़े ही आराम से कर पाए। हमने बोला है बार बार आपको 20 तक पहाड़ा याद रखिए। अगर 20 तक पहाड़ा याद रखें, ध्यान दीजिए 16 के पहाड़े में 16 7 112 और 16 बट्ठे 128, आंसर आ जाएगा 7 क्या आपका 8। आ गया ना बड़े आराम से। आगे आ जाते हैं, देखेंगे यहाँ पे देखिए 0 से 0 तो ऐसे ही उड़ गया, 0 से 0 ऐसे ही उड़ गया। 5 से अभी कटेगा, 5 से अभी कटेगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक पर 5 बचा, इकाई अंक पर 0 बचा। 5 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 तिहाई 15, 16 में से 15 जाएगा 1, 5 उतारेंगे बगल में तो क्या हो जाएगा, जैसे हम ऐसे भाग दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिए थोड़ा, हम बहुत छोटे लेवल पे जाके आपको समझा रहे हैं। 5 तिहाई 15, यहाँ पे 1 बच गया, बगल में यही 5 उतार रहे हैं तो फिर 5 तिहाई क्या हो रहा है 15। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह जबानी भाग कहते हैं इसको। तो 5 से भाग दिया तो 5 तिहाई 15, 1 बचा, बगल में 5 उतारा तो 5 तिहाई 15। यहाँ पे 5 9 45 ये 0। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 11 बार में, 3 से कितना बार में 30 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 11 बटा कितना 30। इसको भी काट पाए आप। यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, ये 2 से तो दोनों नहीं कटेंगे ना, लेकिन 3 से देखिए 7 1 8 1 9,
9 जो 3 से कट जाता है, क्या नीचे वाला भी कट रहा है 3 से? 8 1 9 9 18, 18 भी 3 से कट जाता है, इसलिए दोनों 3 से कट रहे हैं, काट दीजिए दोनों को 3 से। तो हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, इसको काट देंगे तो 3 6 18, 3 3 9, 3 से फिर कट रहे हैं क्या? 7 5 12, 3 से कटता है, 6 3 9, 3 से कटता है, तो फिर काट दीजिए। 19 3 57 होता है, और ये 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 19/21 ये आप गया आंसर। अब आप समझ पाए होंगे कि लघुत्तम रूप का क्या मतलब होता है। लघुत्तम रूप का मतलब होता है कि जब तक कट रहा हो अंश और हर किसी भी नंबर कॉमन नंबर से, तब तक उसको काटते हैं, तब तक काटते रहते हैं जब तक कि उनको काटने वाला एक के अलावा और कोई नंबर न रह जाए। ठीक है, अब आगे आइए बात करते हैं भिन्नों के जोड़, घटाने, गुणा और भाग पे। नोट कर लीजिए इसको आप। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे भिन्न का जोड़। अभी तो कुछ सवाल लिखे हैं, अभी इससे कठिन कठिन सवाल देखने वाले हैं, कैसे उसको चुटकियों में लगाएंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। बशर्ते आइए आपको पहले कैसे सवाल मिल सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करें, फिर इसको बाद में हल करते हैं। जैसे आपको सवाल क्या मिल सकते हैं, जैसे ऐसे मिल सकते हैं 1/4 प्लस 2/4। ये किस प्रकार के सवाल हैं? ऐसे सवाल हैं कि जिनके आपके हर बराबर हो, किन्हीं ऐसे भिन्नों को आपको जोड़ना हो जिनके हर आपस में बराबर होते हैं। यदि भिन्नों के हर आपस में बराबर हो तो अंश को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, और घटाना रहता है तो घटा देते हैं। 1 और 2 मिलके कितना? 3, और बटा कितना हो जाएगा? 4। बहुत प्रेम से बात समझ रहे होंगे। अगर हर बराबर होंगे तो ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, अंश को बस जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन जब हर बराबर न हो तब क्या करते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे 3/5 हो और आपके 4/7 हो। देख रहे हैं, 3/5 और 4/7। आप देखिए जो 5 और 7 है, 5 और 7 में कुछ अगर कॉमन न दिखे, कहने का मतलब 5 और 7 का मौसा 1 आए, कहने का मतलब है कि 5 और 7 को 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं काट रहा हो। मतलब हर में ऐसे मान हो जिनका मौसा 1 हो, चाहे उनको 1 के अलावा दोनों को कोई दूसरा नहीं काट रहा हो, तो तुरंत इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करके आंसर कर देंगे। देखिए 7 3 के 21, 7 3 के 21, 5 चौको हो जाएगा कितना? 20, और दोनों का गुणा करके नीचे 7 5 35, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 41 बटा कितना? 35, 41/35। बट ये आपका आंसर होगा क्या? नहीं, इसे होल में चेंज करना होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, ये क्या है? विषम भिन्न है, इसलिए होल में चेंज करने के लिए 35 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। 35 से भाग 41 में कितना बार जाएगा? जितना बार जाएगा वो किस में होता है? होल में हो जाता है। और शेष कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। 6 को ऊपर लिख देंगे, 35 नीचे, और ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन कब? जब ऐसी कंडीशन हो तब। लेकिन आइए जरा ऐसे भिन्नों को जोड़ लगाना हो तो क्या करेंगे? अब ये तो 2 बातें आपने सीख ली बेसिक। अब आते हैं यहाँ पे, जब कई भिन्न एक साथ दिए गए हों और उनके आपके जो हर दिए गए उनके कॉमन दिख रहा है, जैसे इन सबको 4 काट देगा या 2 काट देगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको, तो इनका क्या करते हैं हम? इनका मौसा 1 नहीं आएगा, इनका मौसा कुछ ना कुछ आएगा इन नंबरों का। तो ऐसे नंबरों का हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है ना, ऐसे तो चुटकियों में आप उड़ा देंगे। अब तो अब बता दीजिए कि 4 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? हम समझ रहे हैं, आपको पहले से ही पता होगा कि 24 होगा ना। बहुत अच्छा आपने किया था एलसीएम जब पढ़ रहे थे। तो अगर किसी ने अगर नहीं कर पाया तो फिर तो देखो भाई बेईमानी होगी, आप जाकर वहाँ पे फिर से देखो उसको, नहीं तो फिर सरासर बेईमानी होगी आपके साथ ये ना। तो ये 24 हो गया। और अब क्या करेंगे आप? अब इस भिन्न के पहले वाले जो भिन्न 1/4 दिया था, इस भिन्न के हर से इस अंश में भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले साफ साफ, अंश को ऐसे लिख दिया और हर से इसमें भाग दिया। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए? तो 6 बार पढ़ देंगे। फिर प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, अंश को लिख लिया, गुणे का चिन्ह लगा दिया, हर से फिर इस लसा में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया और 5 लिख लिया, जो अंश में मान है गुणे का चिन्ह, फिर इस हर से इस लसा में भाग दे दिया तो ये 2 बार गया। अब सीधे सीधे क्या करते हैं? 6 1 6
प्लस 3 तिरी के 9, फिर 5 दूना के 10 बटा कितना 24। अब क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं, 6 और 9 15 और 10 जोड़ देंगे 25, अब बटा कितना हो जाएगा 24। लेकिन फिर आप देख रहे हैं ना कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित। इसलिए अनुचित या विषम भिन्न को हम किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में। तो 24 से भाग 25 में एक बार, एक शेष बचेगा ऊपर और ये 24 आपका नीचे। ये रहा आपका आंसर। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रखा है, थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ाते हैं और एक नियम जो पहले सिखाया था उसका उपयोग भी करते हैं। मैंने आपसे कहा था, देखिए अगर आप चाहते हैं कि सबको मैं एक साथ जोड़ूं, जिस भी नंबर के हर में कुछ नहीं होता उसके हर में क्या मान सकते हैं आप, एक मान सकते हैं। बट आप एक मानिए मत, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको क्या करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। जो भिन्न वाले हैं पहले उनको जोड़ लीजिए, 3 को सेम टू सेम ऐसे छोड़ दीजिए, भिन्न वालों को जोड़ लीजिए। अगर 8 और 28 का एलसीएम निकालने जाएंगे, 8 और 28 का, तो आपको पता है कि 28 8 से कटता नहीं है, तो 28 दूना के क्या हो जाएगा 56, और 56 8 से कट जाता है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 56। इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए अब 8 से भाग देंगे 56 में, थोड़ा सा स्पीड तेज होगी। अब 8 से भाग देंगे 7 और 7 का डायरेक्ट गुणा ले जाके ऊपर करिए, 7 एक कम 7, और 28 से भाग देंगे 56 में 2 बार, 2 का डायरेक्ट गुणा करिए, 15 दूना के 30। है ना भाई, बात समझ रहे हैं ना मेरी। 3 प्लस जोड़ लेंगे 37, 37 बटा कितना 56। मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि कहीं ऐसे लिखा हो तो क्या समझते हैं आप, जो प्लस के पहले होगा वो क्या हो जाएगा, होल में हो जाएगा। याद है ना आपको, तो 3 होल क्या हो जाएगा 37 बटा 56। देखिए कितना आराम से कर पाए। अगर इसके एक लेके एलसीएम लेते तो कितना बड़ा हो जाता। आइए अभी ये क्या है, अभी इसको हम और आसान करते हैं। कैसे आसान करेंगे, आइए नेक्स्ट सवाल में बताते हैं, नोट करिए इसको। हाँ दोस्तों, मैंने कुछ और जोड़ लिए हैं, जोड़ के सवाल लिए हैं। देखिए इनको कैसे तेज गति से लगाते हैं, और बहुत बड़े बड़े सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। बस मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल देख रहे हैं ध्यान से, मैंने पहले ही बता चुका कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/5। इसमें तो कोई संशय आपको नहीं है ना, ठीक है। इसको हम जब 4 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/10, यहाँ पे प्लस है 5/24। गौर करना मेरे भाई, जो सीधे सीधे नंबर है क्या उनको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं ना। तो 4 और 3 को जोड़ा तो कितना होगा 7, सीधा सीधा जुड़ गया। और जो बकिया बचे हुए हैं उनको ध्यान से देखिए क्या बचे हैं, 1/5, 1/10, 1/24। अच्छा बताइए इनका एलसीएम नहीं ले सकते आप क्या, 1/5, 1/10 और 1/24 का एलसीएम नहीं ले सकते आप, ले सकते हैं ना। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते आप, इसमें 5 है, इसमें 5 गुणे 2 है, इसमें 24 है, या 24 का पहाड़ा आता है तो 24 दूना के 48। अब 24 का पहाड़ा पढ़ते जाइए जो कि 10 से कटेगा, तो 24 पच्चे 120 होता है। 120 जो हो जाएगा 5, 10 और 24 का एलसीएम। अब जब 5 से हमने 124 में भाग दिया, देखिए ये गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो 5 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा तो 24 बार, और 24 का गुणा 1 में तो 24 एक कम 24, और 10 से भाग देंगे तो 12 बार, क्योंकि 0 से 0 कटेगा 12 बार, 12 एक कम 12, और 24 से भाग देंगे तो 24 पच्चे 120। जब 5 का गुणा 5 में होता है तो क्या होता है 25 होता है। हाँ देखा, इतने बड़े सवाल को कितने प्रेम से आपने कर लिया। अब देखिए आंसर की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए ये 24, ये 25, तो कितना हो जाएगा 49। 49 में यहाँ से 12 जोड़ देंगे तो 49 में 10 जोड़ते तो 59, और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61/120। अरे भाई बताया ना, जो प्लस से पहले होगा वो होल में हो जाता है, तो 7 होल 61/120। ये आंसर आया कि नहीं आया। ये और तेज होगा क्योंकि आपने यहाँ पे एक लाइन खराब किया है। आइए इसमें नहीं खराब करेंगे। क्या नहीं खराब करेंगे, देखिए 8
3 11 और 11 में 9 जोड़ते हैं तो क्या होगा 20। सीधे सीधे 20 हुआ ना, प्लस कर लीजिए और यहाँ से एलसीएम लीजिए, बकिया जो बचे हैं 12 6 12 16, एलसीएम कितना आएगा भाई 48 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, बड़े वाले में 12 से भाग देंगे जा नहीं रहा, 6 से भाग जा नहीं रहा, 12 से भाग जा, तो 16 तियां 48, 12 से भी कटता है, 6 बटे 48 6 से भी 48 कट जाएगा। अब एलसीएम 48 हो गया, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। अब 12 से भाग 48 में देंगे तो 4 बार, और 4 का गुणा 1 में कर लिया, 4 1 कम 4 प्लस आ जाते हैं। 6 से भाग देंगे 48 में 8 बार, 8 1 कम 8 कर लेते हैं। 12 चौको 48, 4 1 कम 4, 16 तियां 48, 15 तियां 45, भाई 3 बार भाग गया, 3 का गुणा 15 में तो 45 कर लेंगे। अब इनको जोड़ने का काम करना, देखिए 20 हो गया प्लस 4 और 8 12, 12 4 16। अब 16 में कितना जोड़ना है भाई, 16 में कितना जोड़ना है 45 जोड़ना है। अच्छा 16 में 45 जोड़ना, मतलब 45 में 15 जोड़ देते तो 60 हो जाता, 15 तिया 45, 15 चौको 60, लेकिन जोड़ना था 16 तो 60 1 61, यहाँ पे हो जाएगा 61 बटे 48। देखिए भाई 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जो अंश है हर से बड़ा है कि नहीं है, तो इसको भी चेंज कर लीजिए ना, ये 20 तो रहने दीजिए, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा भाई 1 बार भाग जाएगा तो लिखते हैं ना 1 प्लस लिखिए, चाहे 1 सही लिखिए, ये नहीं लिखते थे तो हम 1 प्लस अभी लिख देते हैं। 1 प्लस 1 बार भाग गया, कितना शेष बचेगा 48 घटा लेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो 3। अरे भाई इसी 48 से कहा था ना कि मैं भाग दीजिए, 48 से कम 48 देते हैं, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बच जाता है कितना 1 13 बचता है, तो आप लिखेंगे ना 13 बटे 48, ये आपके लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब जब 13 बटे 48 बच गया तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं आप 1 सही 13 बटे 48, 1 सही 13 बटे 48 को 1 धन 13 बटे 48 भी लिख सकते हैं। अब ये 20 इस 1 में मिलके कितना हो जाएगा 21 हो गया, और 21 सही 13 बटे क्या हो गया 48 हो गया। अब इस तरह से जब आप भिन्न का जोड़ लगाएंगे तो बहुत तेज गति से लगेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसको करते तो पहले 12 बट्ठे 96 1 97 बटा 12 लिखते, फिर 36 18 1 19 19 बटा 6 लिखते, फिर 12 9 108 है 109 बटा 12 लिखते, और फिर 15 बटा 16, फिर उसका एलसीएम लेते, कितना बड़ा होता, फिर होल में चेंज करते। लेकिन इस वजह से, इस थोड़े से दिमाग लगाने की वजह से कि जो होल में होता है वो सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, आपने बड़े सरलता से कर पाया। हम उम्मीद करते होंगे ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको आप अब फिर से देखिएगा और इस पर अपने बुक से ढेर सारे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करके तेज गति से लगाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको घटाना, गुणा और भाग पूरा एक साथ कंप्लीट एक क्लास में सिखाएंगे, और उसके बाद इस पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आए हुए हैं उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।